विपिन जी, वहीं दूसरी तरफ बहुत हैरत की बात है कि साधना जी बात करने को तैयार ही नहीं थी। बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पे वो हमारे साथ जुड़ी और लेकिन उन्होंने बात शुरू करते ही बात खत्म कर दी। जो बात अभी लंबी जानी थी उन्होंने सीधे साफ तौर पर कह दिया, मैं ये कह के ख़त्म कर रही हूँ। यानी वो सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने किसी भी सवाल का सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के अंदर ही क्या कन्फर्म है क्या नहीं है, इतना ज़्यादा मतभेद हो गया है, सबकी अलग अलग पॉलिसीज़ हो रही हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि अब इतना बुरी तरीके से फंस गए हैं, जवाब कैसे दें मीडिया को। देखिए, जब राजनेता लोग और खासकर प्रवक्ता जब बात करते हैं संवाद की, कि आप भाजपा पे आरोप लगाते थे कि संवाद नहीं करते ये लोग, जब शाहीन बाग के आंदोलनकर्ता बैठे तो संवाद की बात, तो संवाद तो देखिए वो दो तरफा होता है कि आपने अपने विचार रखे तो आपको धैर्य होना चाहिए था कि आप दूसरे के विचार भी सुने ताकि आप अपना बोल के चले जाएं। तो मैं इसको समझूंगा कि बिल्कुल इनको रुकना चाहिए था। बहरहाल वो उनका निजी फैसला है, उन्होंने क्यों करा वो बेहतर बता पाएंगी। लेकिन मैं अभी दो बातें इसमें बोलना चाहूँगा कि जो सचिन पायलट की अगर हम बात करते हैं कि बार बार जब उनको बोला जा रहा था कि आप कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी उस बैठक में शामिल हो, उसको वो नज़रअंदाज करते रहे। तो बिल्कुल और साथ में एक तरफ अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, उनसे बात करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई और फिर बाद में अहमद पटेल, जो कि बड़ा विलंब से हुआ ये फैसला लिया गया। तो यहाँ पर सचिन पायलट किनके साथ ज़्यादा एक कंफर्ट फैक्टर था, उन्होंने वो महसूस करा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। तो ये साफ दर्शाता है कि हवा का रुख किस तरफ चल रहा था और साथ में कि ये अंदरूनी कलह इतना बढ़ चुका था आपस में, क्योंकि वो बार बार आप उनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उनकी नीयत पे आप नहीं शक कर सकते सचिन पायलट की, क्योंकि हमेशा वो कांग्रेस के वफादार रहे हैं। उनके पिताजी की भी बात करें स्वर्गीय राजेश पायलट जी के, तो उनका योगदान बहुत अहम रहा है। और यहाँ पर अब देखिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब उन्होंने नाराजगी अपनी दिखाई थी मध्य प्रदेश में, तो भी कुछ कार्यकर्ताओं ने आके किस तरह के बयानबाजी करी, बोला गद्दारी इनके खून में है। तो ये इनसे बचना चाहिए था और शायद यही बात की सुध लेते हुए राहुल गांधी ने एक सलाह दी अशोक गहलोत को कि आप बयानबाजी से, बेकार की बयानबाजी से बचें। मैं इसमें एक बात बोलूंगा कि भाजपा की भी अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो पुरानी गलती से भाजपा जरूर इस समय भाजपा ने सीख ले ली होगी कि जो अजीत पवार पे भरोसा दिखाया था महाराष्ट्र में, तो वो गलती अब यहाँ पर नहीं करेंगे कम से कम। तो वो भी अपने जो है रणनीति उनकी बिल्कुल एक अच्छी होगी यहाँ पर। और साथ में ये कि बार बार जो सचिन पायलट जो ये अंदरूनी कलह हो रही है, तो उस पर समय रहते उन्होंने उसका कोई समाधान नहीं निकाला, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है।